कोई लैपटॉप आता है फर्स्ट ऑफ कंडीशन में जो डेड कंडीशन में है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इसके बोर्ड को निकालें। देन इसके जितने भी रेगुलेटर पॉइंट हैं उसमें हम चेक करेंगे कि इस बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके 1 बाय 1 सेक्शन को चेक करके। आपने सारे इसमें स्क्रू जो हैं वो स्क्रू खोल लेने और बोर्ड को बिल्कुल बाहर निकाल लेना। और ये जितने भी ये कनेक्टर लगे हुए हैं, एक्चुअली हमारे पास ये पूरा बोर्ड ही आया हुआ था खुला हुआ। ये इसका फ़ैन है, ये हमने फ़ैन निकाल दिया। देन ये इसका यहाँ पे चार्जिंग का कनेक्टर लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल देते हैं। ये सारे कनेक्टर हम यहाँ से निकाल देंगे। अभी हमारे पास बोर्ड आ गया। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होता है कि हम इस बोर्ड के अंदर हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। और शॉर्टिंग जो चेक होती है वो चेक होती है मदरबोर्ड के अंदर 3 से 4 टेस्टिंग पॉइंट होते हैं, उन टेस्टिंग पॉइंट पर शॉर्टिंग चेक होती है। सबसे पहले जो हम चेक करते हैं वो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग चेक करते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में कोई 19 वोल्ट की शॉर्टिंग तो नहीं है। और 19 वोल्ट की जो शॉर्टिंग चेक होती है वो चेक होती है इसके कॉमन पॉइंट पर। तो ये रहा हमारे पास मीटर को हम लगाएंगे कंटिन्यूटी पॉइंट पे। ये कॉमन पॉइंट क्या होता है? कॉमन पॉइंट यानी कि इसका मेन पॉइंट होता है जो बैटरी और चार्जिंग कनेक्टर के बीच में होता है। कॉमन पॉइंट आपका फ्यूज़ हो सकता है, करंट सेंसर रजिस्टर हो सकता है, या कोई डायोड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमें कॉमन पॉइंट लग रहा है वो मेरे हिसाब से इसका कॉमन पॉइंट ये है। ये इसको हम चेक करेंगे दोनों तरफ से कि ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये मीटर हमने इसको डायोड मोड पे बना दिया और हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए यहाँ पर जो इम्पीडेंस आ रहा है वो 400, 450, 500 के बीच में आना चाहिए। अगर ये 400, 450, 500 के बीच में इसका इम्पीडेंस शो कर रहा है देन यानी कि हमारा जो 19 वोल्ट का सेक्शन है वो प्रॉपर ओके है। अगर यहाँ पर बीप साउंड आ रही होती है, बीप के साथ वैल्यू आ रही होती है, वैल्यू समथिंग 30, 40, 50 की आ रही होती है, तब भी हम इसको शॉर्ट मानते हैं। बट अभी ये हमारा जो 19 वोल्ट का जो कॉमन पॉइंट है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा चार्जिंग का और बैटरी का जो सेक्शन है वो प्रॉपर सही है। चलो ठीक है, एक चीज़ हो गई। तो हमारा दूसरा टारगेट होता है इसमें 3-5 सेक्शन। 3-5 का सेक्शन वो सेक्शन होता है जो हमारे मदरबोर्ड में सप्लाई को कन्वर्ट करता है, 19 वोल्ट को कन्वर्ट करता है। और 19 वोल्ट जो कन्वर्ट होती है वो 19 वोल्ट से 19 वोल्ट से 3 to 5 वोल्ट कन्वर्ट होगी, यानी कि 19 वोल्ट आपके 3 और 5 में बदल जाती है। और 3 और 5 को चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको 2 कॉइल, साथ में 2 कैपेसिटर मिलेंगे और 2 टोटल 4 मॉसफेट मिलेंगे। तो ये हमारा 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन है। इसको हम चेक करते हैं। इसकी कॉइलों को आप चेक करोगे कि ये शॉर्टिंग में तो नहीं है। यहाँ पे भी देखो 100 का इम्पीडेंस आ रहा है और इस पे भी 100 से 150 का इम्पीडेंस आ रहा है, यानी कि हमारा 3 और 5 का सेक्शन भी प्रॉपर ओके है। चलो ये 2 चीज़ हो गई। अब हम इसमें एक चीज़ चेक करते हैं, इसकी CPU की सप्लाई को चेक करते हैं। CPU की जो सप्लाई है वो ओके या नहीं है। तो CPU की सप्लाई को चेक करने के लिए ग्राउंड पे रख के इसके कैपेसिटर पे चेक करोगे। अब यहाँ पे देखो ये बीप कर रहे हैं, ये मैंने ग्राउंड साइड पे रखा था इसलिए बीप कर रहा है। इसके पॉजिटिव साइड पे रखोगे बीप नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे भी 50 का इम्पीडेंस आ रहा है, यानी कि हमारा CPU भी बिल्कुल ओके है। और इसके बाद हम चेक करते हैं अपना चिपसेट का भी ओके है। और बचा हुआ जो हमारे पास था एक रेगुलेटर, वो हम रैम का भी चेक कर लेते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो मदरबोर्ड में शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे ये कॉइल बीप कर रही है, बट अगर हम इसका CPU निकाल देंगे तो यहाँ पर बीप नहीं आएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी चेक करके, क्योंकि जब CPU लगा हुआ होता है तो VRM सेक्शन जो होता है हमारा कोर सेक्शन, तो ये हमारा जो है ये कोर सेक्शन का कॉइल है, ये बीप कर रहा था। ये हम यहाँ से हमने इसका ये प्रोसेसर निकाल दिया
और प्रोसेसर निकालने के बाद जब आप इस पर चेक करोगे तो आपको बीप नहीं मिलनी चाहिए। और ये देखिए बीप चली भी गई। अगर आपका CPU लगा होगा तो यहाँ पर बीप आएगी। क्यों बीप आएगी? क्योंकि CPU लगा हुआ है और CPU के साथ वैल्यू भी आ रही है 50 की, तो हम इसको ओके मानेंगे। लेकिन अगर ये बीप के साथ 00 शो करता है या 5, 6, 7 की वैल्यू देता है तो हम इसको ख़राब मानते हैं। अब क्या हो रहा है, आज की डेट में जो हमारे पास बोर्ड आ रहे हैं, जो एडवांस बोर्ड आ रहे हैं, वो इनबिल्ट CPU वाले आ रहे हैं। और इनबिल्ट CPU वाले हैं तो उनमें हम CPU को निकाल तो सकते नहीं हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा उसका CPU शॉर्ट है या नहीं है? तो आपने देखना है बीप के साथ जो वैल्यू है, बीप के साथ जो वैल्यू है वो समथिंग आपकी 10 तक आ रही है। यहाँ पर जो इम्पीडेंस है बीप कर रहा है लेकिन वैल्यू 10 आ रही है, तो आप CPU को ओके मान सकते हो, वो CPU आपका ओके है। तो यानी कि इस बोर्ड में अगर हम देखें तो शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं है। तो इस बोर्ड में कहीं ना कहीं पावर सप्लाई का इशू है जिस वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको पावर सप्लाई से चेक करेंगे और देखेंगे ये ऑन होता है या नहीं होता है, इसमें कौन सी सप्लाई बन रही है और कौन सी सप्लाई नहीं बन रही है।